नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं शंकर दयाल शर्मा। इस इकाई का साहित्यिक प्रकार है रेखाचित्र। तो इस इकाई के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये स्पष्ट करेंगे कि रेखाचित्र का मतलब क्या होता है। रेखाचित्र यानी कि किसी भी विशेष व्यक्ति का सारे जीवन का या जीवन की कुछ अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में लिखना, उसके जीवन के बारे में, उन्होंने जो प्रगति की है उसके बारे में, जो कुछ उसके जीवन चरित्र के बारे में लिखा जाए उसे रेखाचित्र कहा जाता है। अब हम शंकर दयाल शर्मा इस इकाई के लेखक हैं उसके बारे में थोड़ी निगाहें डालें। तो शंकर दयाल शर्मा वो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। उनकी कारकिर्दी कहाँ से कहाँ तक रुकी तो उसके बारे में हम चर्चा करें तो वो एक विधायक थे और सांसद के रूप में उनकी कारकिर्दी का आरंभ हुआ और उनकी राजनीतिक यात्रा यानी कि राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने राज्यपाल का पद, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर उनकी कारकिर्दी समाप्त हुई। वो एक भारत के राष्ट्रपति थे, इसीलिए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बहुत निकट थे। यानी कि वो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और वो राष्ट्रपति के पद पर थे। तो दोनों में कुछ परिचय होगा, दोनों में आपस में कुछ परिचय होगा, तब जाके उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में सारी माहिती इकट्ठी की और उनकी अच्छाइयों को यहाँ कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई रेखाचित्र में उन्होंने उनके व्यक्तित्व को अंकित किया, उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। यानी कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री एक सामान्य परिवार के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने कर्म के बल से, जो वो कार्य करते थे उनके बल से और उनके व्यक्तित्व के अंदर जो गुण थे, जो अच्छाइयाँ थी, उसको लेकर वे प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, ऐसा लेखक यहाँ कहना चाहता है। शास्त्री जी अपने कर्म को ही ईश्वर मानते थे। यानी कि जो कुछ सच्चाई से जो उन्होंने कर्म करते थे उनको ही भगवान मानते थे। कर्म के प्रति उनकी अटल आस्था यानी कि अटूट आस्था यानी कि श्रद्धा थी। संपूर्ण समर्पण यानी कि जो भी कार्य वो शास्त्री जी करते थे उस कार्य में पूरा अपने आप को समर्पित कर देते थे। इसीलिए उनका जीवन विकास का मूल आधार कर्म ही बन गया। हम किसी भी इकाई के बारे में चर्चा करते हैं, किसी भी काव्य, कहानी या किसी भी निबंध के बारे में चर्चा करते हैं तो उनमें से हमें कुछ न कुछ तो सीखना मिलता है, कुछ बोध मिलता है। तो यहाँ पर भी हमें शास्त्री जी की समर्पण भावना और कर्तव्य निष्ठा, जो कुछ कर्म करते थे उनके प्रति उनकी निष्ठा थी, कर्मठता, सेवा इत्यादि गुणों का
गुणों की प्रेरणा मिलती है। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। लेखक के यहाँ कर्मयोगी, यहाँ पर एक शब्द आया है कर्मयोगी। कर्मयोगी यानी कि कर्म मार्ग का गीता के कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाला। उपयुक्त यानी कि उचित। शास्त्री जी, लेखक यहाँ कहते हैं कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उचित है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। लेखक को शास्त्री जी का जीवन कर्म से ही भरा मालूम पड़ता है, यानी कि शास्त्री जी कर्म को ही प्रमुखता दी है, प्राधान्य दिया है। जो कुछ भी कार्य करते हैं उनमें शास्त्री जी ने कर्म को ही प्रधानता दी। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। यहाँ पर रहस्य शब्द आया है, तो रहस्य का मतलब है भेद। शास्त्री जी सामान्य परिवार, बिल्कुल खेड़ूत परिवार के व्यक्ति थे। वो इस सामान्य परिवार से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने का भेद, यानी कि उनका कर्म मार्ग का अनुसरण करने में ही वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शास्त्री जी का, लेखक का कहना यह है कि शास्त्री जी उन लोगों में नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। कि बहुत सारे हमारे समाज में या देश में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, यानी कि हमारे नसीब, भाग्य यानी कि नसीब के भरोसे, हमारे नसीब में जो भी कुछ लिखा है वो हमें मिलेगा, ऐसा सोचकर वो लोग बैठे रहते हैं और कर्म नहीं करते, यानी कि कार्य करते नहीं। उन लोगों में शास्त्री जी नहीं थे, बल्कि शास्त्री जी उन लोगों में थे जो हथेली की लकीरों की बजाय चिंतन यानी कि मनन, बजाय यानी कि वगैरह कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा, यानी कि जो कार्य करते हैं उन पर उनको अधिक विश्वास था और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे एक स्वामी विवेकानंद का प्रसंग याद आ गया। स्वामी विवेकानंद एक बार जब घर थे तब उनके यहाँ एक साधु महाराज आए और वो साधु महाराज हस्तरेखा यानी कि जो हथेली की रेखाएं, यहाँ पर लकीरें, हथेली की लकीरें शब्द आया है, तो लकीरें यानी कि रेखाएं, हथेली की रेखाएं देखकर कुछ बाबा या साधु महाराज आते हैं, संत आते हैं, तो तुम्हारे नसीब में ये लिखा है, तुम्हारे भाग्य में ये है, ये नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद की हथेली की रेखाएं देखकर एक साधु महाराज ने स्वामी विवेकानंद को कहा कि तुम्हारे नसीब में तो ये हैं, तुम्हारे नसीब में ये नहीं, तुम्हारे साथ ये घटनाएं घटेगी तुम्हारे जीवन में, ऐसा कहने लगा। तो स्वामी विवेकानंद ने इस महाराज को देखते ही, इस साधु महाराज को देखते ही अपनी हथेली की रेखा ऊपर छुरी से चीरा मार दिया और सारी हथेली, सारा हाथ लहूलुहान हो गया और हथेली की जो रेखाएं दिखाई देती थी वो दिखाई नहीं दी लहू बहने के वजह से। फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि
अब मेरे भाग्य में क्या लिखा है, अब दिखाओ। तो वो संत हंसकर चले गए कि अब हमें नहीं दिखाई देगा। उनको लगा कि ये कोई महान व्यक्ति है। तो ऐसा ये भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। ये हथेली की रेखाएं तो कुदरत ने जो हमारी सर्जन किया है उसके साथ ही वो आई है, लेकिन हमें कर्म करके हमारे भविष्य को प्रगति करना है, हमारे भविष्य को हम बदल सकते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। शास्त्री जी कर्म को ही ईश्वर या भगवान मानते थे और जो कुछ भी कर्म करते हैं, जो कुछ भी कार्य करते थे, उसमें फल की आशा नहीं रखते थे शास्त्री जी। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि रखी। यहाँ तक कि जब भी शास्त्री जी को फल की प्राप्ति का अवसर मिला, यानी कि कार्य में सफलता मिली, जो कुछ भी कर्म करते थे उनमें सफलता मिले, ऐसे अवसर यानी ऐसे प्रसंग आए, तब भी शास्त्री जी उनकी ओर अपेक्षित दृष्टि ही रखी, यानी कि उनकी ओर आशा भरी दृष्टि से वो नहीं देखते थे। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म का प्रतिरूप, उनका जीवन दर्शन यानी कि उनका जो जीवन जीने का तरीका था वो गीता के भगवत गीता जो लिखी है, हमारे धार्मिक पुस्तक है भगवत गीता, उसमें जो कर्मयोग का लिखा है उनके अनुरूप प्रतिरूप, यानी कि उनके अनुरूप ही शास्त्री जी का जीवन था, उदाहरण रूप था। गीता के कर्मयोग का जब भी हमें उदाहरण देना पड़ता है तब हम शास्त्री जी का उदाहरण दे सकते हैं, ऐसा लेखक यहाँ पर कहते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। लेखक यहाँ ये कहता है कि शास्त्री जी को केवल कर्मयोगी कहने के बजाय उनको निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त है, यानी कि अधिक उचित होगा। शास्त्री जी को निष्काम यानी कि फल की आशा रखे बिना जो कार्य करता है, जो जिस मार्ग का अनुसरण करता है कर्म मार्ग का, उसे अधिक उपयुक्त यानी कि अधिक उचित होगा। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर उद्देश्य शब्द आया है, तो उद्देश्य का मतलब होता है लक्ष्य। हम जहाँ जाना चाहते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं। लक्ष्य जिसको हम हासिल करना चाहते हैं उसे उद्देश्य कहा जाता है। दृढ़ यानी कि पक्का। आस्था का मतलब होता है श्रद्धा। तो यहाँ पर उनके उद्देश्य के प्रति शास्त्री जी के जिस लक्ष्य को हासिल करना है उनमें पक्की श्रद्धा थी। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव यानी कि कर्म ही करते जाना, कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण यानी कि जो भी कुछ कार्य करते हैं उस पर पूरा ध्यान देना। ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र यानी कि शास्त्री जी के जीवन में जो शास्त्री जी जिस जीवन धारा जिस प्रकार की अपनाई है उस सारी जीवन धारा विचारधारा में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति
और कर्म में समन्वय होना चाहिए। यहाँ पर शास्त्री जी ने एक भाषण में जिस विचार को व्यक्त किया था, जिस विचार को रखा था, इस विचार को लेखक ने यहाँ पर इस रेखा चित्र में रखा है। तो शास्त्री जी ने ये कहा था कि यहाँ तक कि आप भले ही कोई राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो आप उस क्षेत्र में आप सफलता पाना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं उस कार्य में, तो अपने दायित्व यानी कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह यानी कि निभाह करना चाहते हैं, दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं पूरी तरह से, तो आप उस कार्य में समर्पित हो जाओ, उस कार्य पर पूरा ध्यान दो। उसमें भक्ति और कर्म जो कार्य करते हैं वो उसमें भक्ति, समर्पण और कर्म तीनों बातों का समन्वय यानी कि तीनों बातों का मेल होना चाहिए, ऐसा शास्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। लेखक का कहना यह है कि रहस्य यानी कि भेद, लेखक ये कहना चाहते हैं कि शास्त्री जी की सफलता का भेद शास्त्री जी ने आगे जो ये अपने वक्तव्य में जो कुछ कहा था, उस वक्तव्य में यहाँ पर बताया गया है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो उस पर पूरी जिम्मेदारी से उनका निर्वाह करना चाहिए और उसमें इस कार्य में पूरा आप समर्पित हो जाना चाहिए, यानी कि पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए उस कार्य में, और उस ध्यान केंद्रित करना और भक्ति और कर्म तीनों बातों का समन्वय होना चाहिए। इसमें शास्त्री जी का जो जीवन सफलता है उसमें छुपाई है, ऐसा लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य भी इसी भक्ति, कर्म और सिद्धांत में निहित है। लेखक का कहना यह है कि किसी भी व्यक्ति अपने समाज और देश के विकास का रहस्य यानी कि विकास का भेद है, तो यह भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित होना, यानी कि सिद्धांत में हमें मिल सकता है। जो सिद्धांत उन्होंने जारी रखा है, सिद्धांत के अंदर निहित यानी कि भीतर रहा हुआ दिखाई देता है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। यानी कि शास्त्री जी के जीवन में शास्त्री जी जिस प्रकार की जीवन धारा अपनाई है, जिस प्रकार का जीवन जीते हैं, उस जीवन में उन्होंने श्रम यानी कि परिश्रम, मेहनत, सेवा यानी कि लोगों की सेवा करना, लोगों का दुख दर्द को दूर करना, सादगी यानी कि अपने जीवन में वैभव विलास से दूर रहकर सादगीपूर्ण जीवन जीना और अपने कार्य करने में पूरा ध्यान केंद्रित करना, समर्पण यानी कि अर्पण कर देना अपने आप को। अनुपम यानी कि बेजोड़ उदाहरण है, यानी कि बेजोड़ नमूना है शास्त्री जी का जीवन। उनके ये गुणों में केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों में या विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं दिखाई देते नहीं, लेकिन उनके बाह्य व्यक्तित्व को देखते ही इन सभी भावों का अनुभव, एहसास यानी कि अनुभव हो जाता है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय है। शास्त्री जी जिस प्रकार का जीवन जीते हैं, वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। यानी कि शास्त्री जी के जीवन में कथनी और करनी में दोनों में भेद नहीं थे। जो कहते थे वही करते थे।
वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। देश के हित में ही शास्त्री जी कार्य करते थे। देश का भला हो ऐसा ही कार्य शास्त्री जी करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते थे। शास्त्री जी के जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जिसके कारण देशवासी शास्त्री जी कर्म को करते थे, उस पर पूरा समर्पित कर देते थे अपने आप को, और जो कुछ भी करते थे वही कहते थे और जो कहते थे वही करते थे। इसीलिए देशवासी यानी कि देश के लोग शास्त्री जी पर पूरा विश्वास यानी कि भरोसा करते थे और शास्त्री जी को चाहते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था। यानी कि पंडित नेहरू के मृत्यु होने के बाद समृद्ध यानी कि विशाल राजनीतिक यानी कि प्रधानमंत्री का पद, विरासत यानी कि उत्तराधिकार, प्रधानमंत्री का पद को संभालना आसान नहीं था, बल्कि बहुत कठिन था। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। यानी कि पंडित नेहरू की पंडित नेहरू के मृत्यु होने के बाद इस प्रधानमंत्री पद को संभालने की ताकत केवल शास्त्री जी में ही थी, और निर्मल यानी कि शुद्ध चरित्र, दृढ़ यानी कि पक्का संकल्प शक्ति द्वारा देश ने इस आकांक्षा यानी कि इच्छा को शास्त्री जी ने पूरा किया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई के बारे में यहाँ तक चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो बाकी हैं तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।